आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, वही सवाल इकोसिस्टम वाला मैं आपसे भी करना चाहूंगा। यही देखा गया, पैटर्न यही देखा गया अभी तक, लेकिन इसका अप्रूवल नहीं जनता के बीच में। जनता इस बात को स्वीकारती नहीं। आरोप चाहे कितना भी लगा लें, रिजल्ट वही आता है जो मोदी कहते हैं, जो मोदी बताते हैं, या फिर जिस तरह से वो चुनावी रणनीति बनाते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। लोग जो सुनते हैं उनकी बात को, आप लोगों की बात, विपक्ष की बात, कांग्रेस की बात जनता क्यों नहीं सुनती, जबकि आरोप इतने लगाए जाते हैं। प्रमोद कृष्णम जी, अखिलेश जी आ रहा हूं एक सेकंड। हाँ विवेक जी, मैं जवाब दूं इसका? प्रमोद जी से ले लेता हूं इस सवाल में। दुष्यंत कुमार जी का एक ये गजल के बहुत पॉपुलर दो पंक्तियां हैं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। प्रश्न ये पैदा होता है, लोकतंत्र की जो शक्ति है और सौंदर्य, जिसको मैंने शुरू में कहा था, वो क्या है? जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दो। और फिर बीजेपी इतनी सशक्त पार्टी है, इतनी ताकतवर पार्टी हो गई है। बीजेपी के प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय प्रवक्ता और सरकार के सभी मंत्री रोज ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री से ताकतवर कोई प्रधानमंत्री नहीं, भारत की सरकार से ज्यादा ताकतवर कोई सरकार नहीं। फिर क्या डर है? सवालों से डर क्या है? फिर तो खुला दिल होना चाहिए। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खुली बाहें होनी चाहिए। गौरव भाटिया बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। मैं तो आज अपनी बात ये कह रहा हूं कि मैं ये सोच रहा था, गौरव जी, हाँ, मैं ये सोच रहा था, मैं पूरी बात सुन ले, मैं भारत के प्रधानमंत्री की सम्मान में कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा भाषण देते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने सारी जितनी गेंद थी वो पता नहीं कहां कहां को मोड़ दी, लेकिन उन्हें एक सवाल का जवाब तो देना चाहिए था। हम भी स्वयं ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से अडानी जी के विषय में कोई ना कोई पंक्ति जरूर उच्चारित होगी, और चाहे वो ये कहें कि अडानी जी निर्दोष, गौरव जी इसका जवाब आना चाहिए। अडानी जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो बिल्कुल व्यर्थ हैं। अडानी जी के ऊपर कुछ तो, क्योंकि सारा विपक्ष तो ये जानना चाहता था, सारा देश जानना चाहता, तो उनके इस भाषण से आज थोड़ी निराशा हुई है। बाकी उन्होंने अपनी सरकार का जो बखान किया है, अपनी सरकार के गुणों की जो बात की है, वो ठीक है, उन्हें ठीक है। आचार्य जी जवाब ले लेते हैं, गौरव भाटिया जी। विवेक जी, देखिए, पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे देता हूं और फिर मैं आचार्य जी से एक दो सवाल पूछना चाहता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि अभी इनके मुंह से निकला घोषणा पत्र में जो कह दे पार्टी, तो वो तो पूरा होना चाहिए। तो आज जब मोदी जी संसद के पटल पर बता रहे थे, ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 90,000 स्टार्टअप आ गई, 108 यूनिकॉर्न आ गई, जिनकी वैल्यूएशन 7,000 करोड़ से ज्यादा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर पे भारत है, डोमेस्टिक ट्रैवल में तीसरे नंबर पे है। तो क्या आपको हश्र महसूस नहीं हो रहा था? जो घोषणा पत्र में कहा था वही पूरा किया ना हमने। लेकिन सपा का घोषणा पत्र लाया हूं मैं, ये देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा था। ये बात कर रहे थे राष्ट्रवाद की, इन्होंने कहा था, और मैं पढ़ देता हूं विवेक जी। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें न सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा। मतलब आतंकवादी अगर मुसलमान है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। और मैं इतना ही कहूंगा कि हाँ, इनके हिसाब से उत्तर प्रदेश का निर्माण तब होता है जब खाकी वर्दी जो है वो भैंसों का दूध जो है निकालती है और ढूंढती है। देखिए गौरव जी, मुझे नहीं लगता ये मामला बहुत जल्दी शांत होता दिख रहा है। मेरे पास समय इतना ही था, सीमित। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।